श्री भरत गौड़ जी, पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट श्याम सुंदर गौड़ जी, रामगोपालपेट के जीएचएमसी कारपोरेटर श्रीमती चीरा श्रीकांत जी, पार्टी के सीनियर लीडर पार्लियामेंट कन्वीनर राजशेखर रेड्डी जी, पीएल श्रीनिवास जी, चीरा श्रीकांत जी, सारंगा पानी जी, हरि जी, परशुराम जी, आनंद जी, नागभूषण जी, श्याम सुंदर एम, टीवीएन राजेश जी, शिवराम कृष्णा जी, भास्कर गिरी जी, और आज कार्यक्रम में हमारे बीच में आकर जीएसटी के बारे में हमारे कुछ शब्द बताए गए शिवराज जी, नीलेश जी, श्रीकांत जी और सभी आए हुए इस प्रांत के हमारे ट्रेडिंग सेक्टर के प्रमुख महानुभाव और सभी अन्य अतिथिगण, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है दो विषय पे हम इस कार्यक्रम में देश भर में कर रहे हैं। एक तो जो जीएसटी के बारे में लोगों का कुछ आशंका है, उसको दूर करने का प्रयास किया है। जो जीएसटी के बारे में आज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जो लाए गए हैं, इसके बारे में अवगत कराना, उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 75 इयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी ने करे, उसके बारे में भी लोगों को बताना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात मुख्यमंत्री के नाते बहुत दिन सेवा किया है। आज प्रधानमंत्री के नाते लगातार इस 11 साल से देश को विकास के रास्ते ले जाने के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए आज जो कमिटमेंट के साथ जो काम करे, इसके बारे में भी आज बातचीत करना है। क्योंकि लगभग 24 इयर्स से जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जिम्मेदारी संभालते हुए एक दिन भी, सैटरडे हो, संडे हो, फेस्टिवल हो, हेल्थ के कारण हो, हम दो सोचते हैं आजकल सिर दर्द है, बुखार आया, कोरोना आया, मगर भगवान के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अच्छे स्वास्थ्य से, अच्छे सोच से, अच्छे कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री इस 24 ईयर्स से जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश का सेवा करें। मैं समझता हूं दुनिया में कोई व्यक्ति इतने बड़ा प्रेशर के बाद, इतने बड़े जिम्मेदारी के साथ जो काम करते हैं, बिना एक दिन का हॉलिडे ना लेते हुए दुनिया में कोई व्यक्ति अगर काम करे, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। कोई भी नहीं। 2014 से पहले एक बार हम पुराने याद करना चाहिए। 2014 से पहले जो भी पेपर देखिए, जो भी टीवी सुनिए, जितने स्कैंडल होता था, जितने भ्रष्टाचार होता था, आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अलग अलग लोग बात करते हैं, विपक्ष के लोग हो, मीडिया हो, अलग अलग बात करते हैं, मगर कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति
नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार सरकार ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। इसमें 11 साल से नरेंद्र मोदी सरकार एक कमिटमेंट के साथ आज काम कर रही है। ఒక అవినీతి రహితవంతమైన నీతివంతమైనటువంటి ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి పాలన నరేంద్ర మోడీ గారి దేశానికి ఇస్తున్నారు. ఏ ఒక్క పార్టీ కానీ వ్యక్తి కానీ మీడియా కానీ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం అవినీతికి పాల్పడిందనేటువంటి చెప్పే సాహసం కానీ చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం లేదంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. आज सनातन धर्म के बारे में हो, देश के सिक्योरिटी के बारे में भी हो, विदेशी नीति के बारे में भी हो, आर्थिक नीति के बारे में भी हो, इंटरनल सिक्योरिटी के विषय पर भी हो, जो भी विषय आप उठा के देख सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले इसी शहर का बात करता हूं, अपना हैदराबाद शहर का ही बात करूंगा, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। 2014 से पहले पाकिस्तान का एएसआई की गतिविधि हैदराबाद शहर में कितना था, पाकिस्तान का एएसआई की गतिविधि बॉम्बे में कैसा था, पाकिस्तान का एएसआई की गतिविधि देश में कैसा था। जो शहर कोई ऐसा नहीं बचा पाकिस्तान का एएसआई का शिकारी ना बने, कोई शहर ऐसा नहीं बचा उधर पाकिस्तान का एएसआई का बम विस्फोट हुआ, बम का AK-47 का गतिविधि ना हुआ। इसी शहर में सेक्रेटरीट के सामने, सचिवालय के बिल्कुल गेट के सामने लुम्बिनी पार्क में बम विस्फोट करके कितने लोग मर गए, आप सब लोग को मालूम। इसी शहर में कोटी में गोकुल चाट भंडार में बम विस्फोट करके कितने लोग को शहीद हो गए। ऐसा अलग अलग इसी शहर में IPS ऑफिसर कृष्ण प्रसाद को पाकिस्तान का एएसआई के आतंकवाद AK-47 से मारा। मैं बताना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी संभालने के बाद इस 10-11 साल में एक गिनती करिए, एक हिसाब करिए, పోల్చి చూడండి ఒకసారి। ఈ 11 సంవత్సరాలలో పూర్తిగా పాకిస్తాన్ యొక్క ఆటంకవాద యొక్క ఉగ్రవాదం యొక్క మూలాలు పూర్తిగా సమూలంగా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో పూర్తిగా తుంచివేయడం జరిగింది। ఎక్కడ కూడా गतंलो कितने जाली नोट आता था भारत में, कितने RDX का विस्फोट होता था, कितने AK-47 दिखते थे। कारण भारत सरकार तय किया है आतंकवाद के विषय पर, टेररिज्म के विषय पर जीरो टेररिज्म पॉलिसी हम अपनाते हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं। जो भी हो, इसके बाद भी पाकिस्तान 3 गतिविधि किया है। उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, जैसा पाकिस्तान को आतंकवाद के गतिविधि चलाने वाले संस्थाओं को क्या मुंह तोड़ जवाब कैसा दिया है, आप सब लोग को मानते हैं। आज दुनिया को बता दिया है भारत आज जान देने को तैयार नहीं है। पहले क्या था, पाकिस्तान वाले मारने वाले थे, भारत के लोग मरने वाले थे, यही था इतने साल। आज भारत बदल गया है, ये नया भारत है, ये बीजेपी का भारत है, ये मोदी के भारत है। हम आज के बाद हम मरने के तैयार नहीं है। हमारे एक जान लिया बेटा, हम 10 लोगों को उठाकर ये आज नरेंद्र मोदी सरकार सारी दुनिया के सामने बता दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत का पहचान
भारत का पहचान दुनिया को बता दिए। ये जो डेवलप्ड कंट्री है, जो टेक्नोलॉजी कंट्रीज है, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी भारत के पास है। आज दुनिया को हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता दें। पाकिस्तान में कौन से शहर में, कौन से गली में, कौन सा घर में आतंकवाद छुपा हुआ है, उस घर को आइडेंटिफाई करके भारत के धरती से, हम पाकिस्तान गए नहीं, भारत के धरती से उसी शहर में, उसी गली में, उसी गली के अंदर जिस घर में जो व्यक्ति जो समय पे था, उस घर के अंदर भारत से उस घर के अंदर हमारे टेक्नोलॉजी के द्वारा घुसकर हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवादियों को जैसा खत्म किया है, मट्टी में मिला दिया है, आप सब लोगों को मालूम है। ऐसी एक नया पहचान भारत में आई। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, नेशनल हाईवेज का गतिविधि कैसा हो गया। जब मैं 1994 में अमेरिका गया था, जब सोच रहा था उसका रोड्स देखने के बाद भारत में ऐसा रोड आएंगे क्या, कब आएंगे, कौन लाएंगे। मगर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी शुरू किया है, फिर कांग्रेस पार्टी सरकार 10 साल में, फिर यूपीए सरकार, फिर रोका हो। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोड्स, नेशनल हाईवेज, आज भारत में आप हैदराबाद से नागपुर जा सकते हैं, हैदराबाद से बॉम्बे तरफ जा सकते हैं, हैदराबाद से विजयवाड़ा तरफ जा सकते हैं, हैदराबाद से बेंगलुरु की तरफ जा सकते हैं। जो भी रोड नेशनल हाईवेज देखिए, जो आज बदलने के लिए एक नया भारत में एक नेशनल हाईवेज बनाने के प्रयास करें। अब एयरपोर्ट्स, 70 एयरपोर्ट से आजाद से लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने तक आज लगभग 154 एयरपोर्ट्स आज देश में आए। रेलवे नेटवर्क, आज देश में रेलवे नेटवर्क कैसा आज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम। हमारा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आने वाला साल में प्रारंभ होगा। आज 50% पूरा काम शुरू हो गया। 724 करोड़ से खर्च करके जो शमशाबाद एयरपोर्ट जैसा है, हमारा सिकंदराबाद एयरपोर्ट भी वैसा ही बना रहे हैं। उतना डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हमारे नाम पे नहीं। रेलवे स्टेशन 350 करोड़ खर्च करके वो रेलवे स्टेशन भी डेवलप करे। दोनों रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन, नया रेलवे स्टेशन निर्माण का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम के द्वारा किया है। आज नेशनल हाईवेज हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रेलवेज हो, एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी आज भारत बढ़ रहा है। कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हम, हमारा सामने इतने अच्छे काम हो सकते हैं। मैं इसी दृष्टि में डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जब डिजिटल ट्रांजैक्शन का बिल पार्लियामेंट में आया था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चिदंबरम जी उसमें लोकसभा में बोले, नरेंद्र मोदी जी अब क्या सोच है आपका, डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में कैसा हो सकता है, इंटरनेट से नेटवर्क भारत में किधर है, लोगों के पास सेलफोन किधर है, कंप्यूटर किधर है, लोगों के पास कैसा वो इंटरनेट चला सकते हैं, सेलफोन कैसा चला सकते हैं, कैसा पेमेंट कर सकते हैं, कैसा डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा। आज मैं बताना चाहता हूं खुशी के साथ, दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला भारत कोई है, वो भारत है। जी आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे, आज इस हाल के सामने रोड के ऊपर जाके देखिए, वेजिटेबल दुकान हो, स्ट्रीट वेंडर हो, उनके सामने बोर्ड लगेगा पे फोन,
ऐसा सभी जो साहस करने वाले निर्णय आज आदरणीय प्रधानमंत्री बनने के बाद जो स्वच्छ भारत का काम सबसे पहला शुरू किया है, लोग समझते हैं क्या है प्रधानमंत्री झाड़ू मार रहे। बिल्कुल देश में जो कचरा है कांग्रेस पार्टी इतने साल छोड़ के गए उसको स्वच्छ भारत से झाड़ू मारने वाले हैं। गांव में रहने वाले गरीब के घर में टॉयलेट नहीं थे, हम लगभग 13 करोड़ घरों का टॉयलेट भारत सरकार ने बनाया। आज देश में कोई भी जगह जाओ ओपन डेफिनेशन का दिखती नहीं। स्वच्छ भारत के नाम पर लोगों में जागरूक लाने के लिए प्रयास किया है। छोटा विषय हो सकता है मगर देश के लिए जरूरी भी है। सिर्फ प्रधानमंत्री के कारण देश में स्वच्छ भारत नहीं हो सकता। 140 करोड़ के मन में जब आए जब स्वच्छ भारत पूरा हो सकता है। वैसा ही अलग अलग विषय पर आज सेना के बारे में हो, विदेश नीति के बारे में भी हो। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे, उसके देश के मीटिंग पहला होता था, अरे भारत का प्रधानमंत्री आ रहे, कुछ ऋण मांगेंगे इसलिए क्या दे सकते हो। आज भारत विदेशों से कर्जा लेने के लिए नहीं है, गरीब देशों को कर्जा देने का स्थिति में भारत आया। पहले विदेशों के अलग अलग देशों में मीटिंग्स, हेड ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर्स का मीटिंग, प्रेसिडेंट्स का मीटिंग होता था। उसका ग्रुप फोटो अभी भी वेबसाइट पे मिलता है, आप लोग गूगल में ढूंढ कर देख लिए। 2014 में पहले हमारा प्रधानमंत्री किधर है ग्रुप फोटो में, पीछे एक कोने में रहते थे ऐसा हमारा प्रधानमंत्री। आज नरेंद्र मोदी जी किधर है देखिए, आज भारत का प्रधानमंत्री फर्स्ट रो में सेंटर में रहने वाले व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री। ये बदलाव आज आपके आंखों सामने दिखते, गूगल में रिसर्च करें। ऐसे कितने हजारों एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं, हजारों एग्जाम्पल। मैं ज्यादा ना बात करते हुए मैं जीएसटी पे आता हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुलाई 2017 में जीएसटी लाए हैं, जब अलग अलग सर्किल से हमारा बहुत अपोज हुआ है। हमारे बुद्धिजीवी है, विपक्ष के नेता, आज का विपक्ष नेता, जब विपक्ष नेता नहीं था वो गब्बर सिंह टैक्स के नाम पर पुकारते थे। पहले कितने टैक्सेस थे, लगभग भारत में 15 to 20 डिफरेंट टैक्सेस थे। आप लोगों को मालूम है, सेंट्रल एक्साइज टैक्सी, सर्विस टैक्सी, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राय टैक्स, परचेस टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, कितने अलग अलग तरह, वो तो अलग अलग टैक्सेस रहते थे। कितने हरासमेंट करते थे, एक डिपार्टमेंट आने के बाद दूसरा डिपार्टमेंट आता था, दूसरा डिपार्टमेंट का तीसरा डिपार्टमेंट आता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, स्टेट गवर्नमेंट का अलग, म्युनिसिपालिटी का अलग। आज सब मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक जीएसटी लाए गए। आज बहुत खुशी की बात है, आज भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी जब 15 अगस्त को रिपोर्ट से घोषणा किया है, दीपावली के संबंध में मैं फिर देश को एक अच्छे
जीएसटी रिफॉर्म लाकर गिफ्ट देने वाले हैं। मगर दीपावली से पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री इस जीएसटी का नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स देश के सामने लाए। आज बहुत खुशी का विषय है। पहले 5%, 12%, 18%, 28%, ऐसे 4 स्लैब्स रहते थे। इसके ऑलमोस्ट खत्म करके 2 स्लैब्स में रहे। एक स्लैब तो ऐसा है, एक 40% का भी टैक्स है, उसमें लॉटरी टिकट, कैसीनो, ऐसा अलग अलग वो है, वो छोड़ दीजिए, वो तो हमारे लिए नहीं है, वो बदमाशों के लिए। हमारे लिए तो 2 टैक्स है, एक 5% है, एक 18%। मेरा लगभग 365 आइटम्स के ऊपर कम हुआ। 365 आइटम्स के ऊपर भारत में एक ही आदेश पर, एक ही जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के द्वारा रेट्स कम हुआ। दुनिया में कोई देश में इतने सालों से कोई देश में एट ए टाइम 365% रेट कम हुआ ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है, वो सिर्फ भारत में है। आज हम चाहते हैं भारत एक शक्तिशाली भारत बने। भारत आज तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी आज बनकर उभर के आना है। अभी हम 4th प्लेस पे है। जैसा हमारा आजाद जो ब्रिटिश वाला लिए थे, हम ब्रिटिश वालों के अंदर काम किए थे, वैसे ब्रिटेन को भी हम पीछे हटाकर आज हम 4th प्लेस में गए। इंग्लिश वाला क्या बात करते थे भारत के बारे में, ब्रिटेन वाले क्या बात करते थे, कितना नीचा हमारा को देखते थे, वैसे ब्रिटिश को भी, इंग्लैंड को भी हम पीछे छोड़कर हम आगे पार हो गए। नरेंद्र मोदी जी का आज भारतीय जनता पार्टी